एक बार एक बबूला, बबूला किस कलर का होता है? सफेद रंग का होता है बबूला। एक बार बबूला एक नाली पर जाके गिर गया तो महाराज काला पड़ गया, और काला काला बबूला देख करके वहां पर बहुत सारे कौवे आ गए। एक संत वहां से जा रहे थे तो कहते हैं ये बबूला काला हो गया है कीचड़ के प्रभाव से, लेकिन ये बबूला है, कौवा नहीं है। अब बबूले से कहा, बोले तुम इनके संग से बाहर आ जाओ, तुम इनके संग क्यों रहते हो, तुम्हें बाहर आ जाना चाहिए, इनके साथ से बिल्कुल चलो। बबूला कहता नहीं नहीं नहीं, ये सब मेरे सगे संबंधी हैं, मैं भी कौवा हूं। बोले तुम कौवे कहाँ हो? अरे बोले कौवा काला है, मैं भी तो काला हूं, तो मैं कौवा ही तो हुआ। संत ने उन्हें बार बार समझाया, लेकिन बबूला के समझ में नहीं आया। संत गए, बाल्टी भर पानी लेकर के आए, बबूला के ऊपर डाल दिया, और जब वो सफेद रंग का बबूला निकल आया तो बबूला कहता है कि संसार की भवाडवी में जो ये द्वेष दंभ कपट रूपी जो कीचड़ है, अगर इससे कोई आपको सही पहचान करवा सकता है तो वो संत रूपी सत्संग है, इसके अलावा महाराज कोई नहीं है। हम सभी मैले हैं, हमारा जो असली कलर है, जो हमारा वास्तविक रंग है, वो तो छुप गया है माया के प्रभाव से। ईर्षा, द्वेष, कपट, दंभ, अवनिवेश, ममता, मोह, माया सब हमको महाराज व्याप ली है। ये सत्संग जो समय समय पे होता है, जो कथा समय समय से मिलती है, कहीं आप इस विषयी जीवन में, इस विषयी संसार में अपने वास्तविक रूप को ना भूल जाओ, अपने वास्तविकता को ना पहचानने से इनकार कर दो कि मैं कौन था, क्यों आया था, किस लिए आया था। इसलिए भगवान समय समय पर मानव के ऊपर जब जन्म जन्मांतर के पुण्य देते हैं, तब मानव को जाके कथा प्राप्त होती है, तब अपने फिर वास्तविक रूप में वो आता है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य फिर उसके हृदय में नाचते हैं। लेकिन अब आप लोग जाओगे, मुझे पता है, हो सकता है कल भंडारा चलेगा तो कल याद रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका जीवन ही ठाकुर जी से शुरू है और ठाकुर जी से ही विश्राम होगा। लेकिन कई लोग ऐसे होंगे जो जितनी देर कथा चलती है उतनी देर तो बड़ा बैराग गाता है, बड़ी स्थिति उच्च स्तर की बनती है, और कथा विश्राम होने के बाद महाराज जी गए अपने घर और हम आ गए अपने घर। जीव जन्म जन्मांतर से यही तो करता आ रहा है। कितने जन्म आपने ऐसे गुजार दिए, आपको स्मरण नहीं है, लेकिन अनंत जन्म आपके ऐसे ही निकल गए हैं। एक जन्म नहीं, अनेक जन्म आपके। कभी कोई योनि मिली होगी, कभी कोई योनि मिली होगी। अब भगवान की परम कृपा के बाद मानव जीवन मिला है, और ये जीवन भी आपका अगर यही जो सब कर रहे हैं वही आप भी करने लगे, तो ये जीवन को भी आप श्रेष्ठ नहीं बना पाओगे। व्यासपीठ का तो यही एक कर्तव्य है, यही एक धर्म है, और वक्ता की सबसे बड़ी दक्षिणा यही है कि जितने भी श्रद्धालु उसे श्रवण कर रहे हैं उसे भक्ति पथ का वास्तविक मार्ग बताए। ये वक्ता का सच्चा धर्म है। जैसे कि एक मैं कल भी कह रहा था, साधना सबके जीवन में होती है, और बिना साधना के तुम्हारे साधन ही नहीं प्राप्त हो सकते हैं जीवन में। जैसे कि छोटा सा एक बच्चा होता है, वो भी साधना बच्चापन से करता है, बार बार उठता है गिर जाता है, उठता है गिर जाता है, माँ फिर हाथ पकड़ती है, लेकिन बच्चा हार नहीं मानता। बार बार बच्चा सतत चलने का प्रयास करता है, और एक दिन देखने को यही मिलता है कि गिरते 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 आज बालक दौड़ लगाने लगा रोड पे। साधना परिश्रम तो उसने भी किया है। इसी प्रकार हम मानवों को भी भैया कभी हार नहीं माननी चाहिए, और अगर 2% या 2% आपको संसार भा रहा है तो उसका 4 गुना आपको संसार बनाने वाले के प्रति भी
आकर्षित होना चाहिए, तब मानव का जीवन एक बैलेंस से चल सकता है।